जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। क्योंकि ट्रंप का जो कॉइन था वो डंप करता हुआ नजर आ रहा है एंड साथ में जो मिलेनिया उनकी बाइव वाला कॉइन था वो भी बहुत गंदा डंप किया है, गिरा है। डिटेल में समझेंगे क्या ये वापस यहाँ से जाने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा बात करेंगे मेंटल के बारे में, क्योंकि वो भी काइटो पे आ चुका है और काइटो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और मैं कम से कम 5-7 बार आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ट्विटर पे और टेलीग्राम पे कि भाई काम करना स्टार्ट कर दो, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर ड्रॉप बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी ऑल्ट कॉइन के भी बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व के बारे में बात करेंगे, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो उम्मीद करूंगा आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सबसे पहले यूएस के बिटकॉइन रिजर्व के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये जो सेनेटर हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेनेट की जो सब कमेटी की चेयर बन चुकी हैं और ये क्रिप्टो को लेकर के बहुत पॉजिटिव है। अब जो डिजिटल एसेट पे सब कमेटी बनाई गई है उसकी चेयरमैन ये बन चुकी हैं जो कि खुद क्रिप्टो को लेकर के पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आता है कि हाँ, जो रूल रेगुलेशन यूएस में आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, ऐसा हो सकता है। राइट, अब जब इन्होंने एक इमेज शेयर किया, इसमें मैंने हाईलाइट करके दिया था कि इन्होंने बात किया है यूएस डॉलर विथ स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की, और यहीं से लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बिटकॉइन रिजर्व के बारे में बात होगी। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि ट्रंप ने स्टॉक पाइल के बारे में बात किया है। दैट मीन्स कि मोर देन वन एसेट्स रखा जा सकता है। तो हो सकता है बिटकॉइन, इथेरियम, चेन लिंक या फिर सोलाना एक्सआरपी किसी को वहाँ पे शामिल कर दिया जाए। और इस चीज़ से जो बिटकॉइन के सपोर्टर है वो खुश नहीं होते। देखो, एक चीज़ तो हमेशा मानना, इस दुनिया में सभी की खुशी से खुश नहीं होता है, सिंपल सी बात है। या फिर ये कहे कि कोई किसी की और की खुशी से खुश नहीं होता है। जो बिटकॉइनर्स होते हैं, यानी कि जो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, वो ओल्ड कॉइन को जनरली सपोर्ट नहीं करते हैं, वो ओल्ड कॉइन के अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, जो एक्सआरपी के सपोर्टर हैं वो बिटकॉइन के सपोर्टर नहीं है। और ये बहुत ही डिबेट चलता रहता है इंटरनेट पे। तो अभी ये हो रहा है, न्यूज़ आ रही है कि एक्सआरपी वाले लोग मिलियंस में डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, फंडिंग वगैरह दे रहे हैं, सो दैट कि एक्सआरपी का रिजर्व आए, बिटकॉइन का नहीं। या फिर क्या हो सकता है, मतलब ये समझो कि बात तो हो रही है कि रिजर्व आने वाला है, स्टॉक पाइल की बात हो रही है, एसेट्स ऐड किए जाएंगे, लेकिन कौन से एसेट्स ऐड किए जाएंगे उसके लिए उठापटक जारी है। क्या आप क्या चाहते हो, कमेंट करके बताना कि क्या सिर्फ बिटकॉइन का रिजर्व आना चाहिए या फिर ओल्ड कॉइन में भी किसी को उठाना चाहिए। मैंने रात में ही, जब ये चीज़ें हो रही थी, ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे आपको अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, जब तक मैं जगता हूँ, वो भी फ्री में कंप्लीटली। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ट्विटर पे जुड़ जाओ, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 3-4 चीज़ है। पहली बात कि यूएस में क्रिप्टो को निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव तरीका से देखा जाएगा। और जितने भी डॉलर बैक स्टेबल कॉइन हैं, ठीक है, जितने भी स्टेबल कॉइन रिजर्व में डॉलर रखते हैं, बैकिंग में डॉलर रखते हैं, उसको इनकरेज किया जाएगा। इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी थी सीबीडीसी, आपने बहुत नाम सुना होगा, इंडिया में भी सीबीडीसी आएगा तो क्रिप्टो खत्म हो जाएगा, ये वो। अमेरिका ने बोला भाई आप सीबीडीसी को हटाओ, ट्रंप ने बोला हमें नहीं चाहिए ये। तो क्रिप्टो के लिए रेगुलेशन की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन खुद का इसका कॉइन डंप कर रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी पहले बात करते हैं ओल्ड कॉइन के बारे में कि ओल्ड कॉइन में क्या चल रहा है। तो एक लाइन में बोलूं तो ओल्ड कॉइन में कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ स्टेबल कॉइन बना हुआ है इथेरियम, एंड ओल्ड कॉइन नीचे जा रहा है। क्योंकि जब इथेरियम ऊपर नहीं जा रहा है, ओल्ड कॉइन में पैसा नहीं आ रहा है, और डोमिनेंस को अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ओल्ड कॉइन में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। और ये बहुत दुखद घटना है। ठीक है, दुखद घटना इसलिए भी है क्योंकि अभी भी, जी हाँ, आप कमेंट करके बताओ कि आपका मेजॉरिटी पैसा किस में है, बिटकॉइन में या फिर ओल्ड कॉइन में। तो मेजॉरिटी कमेंट आएगा ओल्ड कॉइन में। और जब ओल्ड कॉइन परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर कम्युनिटी या फिर जो पब्लिक है उसका पैसा नहीं बनेगा, और ये दुख वाली बात है। ठीक है, एंड यकीन मानो, अगर ट्रंप ने खुद का कॉइन नहीं लाया होता, 10 बिलियन डॉलर उसमें नहीं गया होता, 1-2 बिलियन का वॉल्यूम उसमें नहीं आया होता, तो मार्केट की सिचुएशन अभी कुछ और होती। उनकी वाइफ का कॉइन नहीं आया होता तो मार्केट की सिचुएशन कुछ और होती। क्योंकि आप देखो ना, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर, ठीक है, क्रिप्टो को लेकर के फुल पॉजिटिव है। वहाँ के प्रेसिडेंट क्रिप्टो को लेकर के फुल पॉजिटिव है। इथेरियम के मालिक विटालिक बुटेरिन
ट्विटर पे एक्टिव हैं एंड उन्होंने अभी 1 दिन पहले ब्लॉग लिखा कि अब मेहनत और करनी होगी, इथेरियम का ट्रांजैक्शन स्पीड इंक्रीज होगा ऑलमोस्ट 10 या 50 गुना, पता नहीं एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना कुछ होते हुए भी इथेरियम या बाकी ओल्ड कॉइन पंप नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अभी न्यूज़ थी ट्रंप का, सारे लोग आए, वो आते किस में लगाते पैसा, बाकी ऑल्ट कॉइन में लगाते, लेकिन ट्रंप ने खुद का झुंझुना लॉन्च कर दिया था तो उसमें लग गया पैसा और फिर वो डंप कर गया, पैसा जीरो हो गया या फिर बहुत सारे लोगों का पैसा लॉस हो गया, तो फिर लोगों का मोटिवेशन डाउन हो गया, ठीक है। तो वो जो लॉन्च करना खुद का कॉइन, ये बहुत भारी पड़ा है आपको, हमें और जो भी पहले से मार्केट में बैठे हुए हैं, कि प्लान में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, अभी भी सेम प्लान है जहां से हम पिछली बार इथेरियम में पंप किए थे, ठीक है। 2 बार पंप किए थे, तीसरी बार भी रैली आया था। स्टील जब तक हम इस बॉक्स के ऊपर हैं, मैं अभी तक मोटिवेटेड हूं कि होपफुली हमें ब्रेकआउट मिले, कोई न्यूज़ आए, उसके बाद हम $3,500, $4,000, $5,000 तक इथेरियम में जाएं, तो बाकी ऑल्ट कॉइन भी परफॉर्म करे। ऑल्ट कॉइन की साइड एमएनटी बहुत अच्छा रिकवर किया है। एमएनटी के बारे में हम ऑलमोस्ट रेगुलर बात करते हैं क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में भी है और हमने इनके फंडामेंटल को अच्छे से समझा हुआ है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। और अगर आप टेक्निकली देखें, जो मैं बोलता हूं कि बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख लोगे तो ट्रेड मिलना होगा आपको। मैं सिर्फ दिखाता हूं, देखो थियोरेटिकली मेंटल एक L2 है, लेकिन अभी वो इकोसिस्टम बना रहा है कंप्लीट। अब मैं डिफरेंस दिखाता हूं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट काम करता है, उसकी हाइप होती है, तो वो कैसा परफॉर्म करता है। ये भी L2 है एंड आर्बिट्रम भी L2 है, ठीक है। मैं किसी को निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में वो भी है, बस मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि आर्बिट्रम का रिकवरी देखो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, वहीं पे बैठा हुआ है और ऊपर से गिरा हुआ है। ऑप्टिमिज्म का रिकवरी देखो, ठीक है, ये देखो ऑलमोस्ट निगेटिव है और वहीं पे बैठा हुआ है। वहीं पे कंपेयर करो एमएनटी को बाकी L2 से, तो आपको दिखे, इवन बाकी ऑल्ट कॉइन से, तो आपको दिखेगा कि डंप पे यहाँ पे था और रिकवरी देखो कितना फास्ट किया है, जहाँ पे था ऑलमोस्ट उतना पे वापस आ गया है, क्योंकि ये वो चीज़ें कर रहा है जो कि बाकी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़, अभी एक न्यूज़ आई थी कि ये काइटो पे आ चुका है। अब जब ये काइटो पे आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ट्विटर इसके बारे में बात करेगा। काइटो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, अगर नहीं हो तो बॉस, अगर आपके पास 50, 100, 200 जितने भी फॉलोअर्स है, जाकर के काइटो पे लॉगिन करो अपना ट्विटर अकाउंट। अगर आपको बोल रहा है कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो, तो आप ऐसा नहीं कि छोड़ दो, आप ट्विटर पे कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, देन धीरे धीरे जब आपकी रीच बढ़ेगी फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। अब इससे होगा क्या कि मेंटल जो है काइटो के येपर लीडर बोर्ड में आ चुका है। अब मेंटल के बारे में आप जितने भी ट्वीट करोगे, ठीक है, उससे आपको मेंटल का एयर ड्रॉप मिलेगा ही। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है रिवॉर्ड्स फॉर टॉप मेंटल येपर। पहली चीज यहाँ से कंफर्म है। दूसरा, काइटो का जो पॉइंट मिलेगा उससे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि काइटो पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप अगर जाकर के चेक करोगे काइटो पे, तो ऑलमोस्ट टॉप के सारे प्रोजेक्ट हैं, तो काइटो पॉइंट मिलेगा। तो उन टॉप के प्रोजेक्ट का एयर ड्रॉप के साथ साथ काइटो का एयर ड्रॉप एंड साथ में मेंटल का एयर ड्रॉप, तो मल्टीपल एयर ड्रॉप्स की अपॉर्चुनिटी है। और मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी से 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे निकले जो कि ट्विटर पे मचा दे, ठीक है। आप लोग एक्टिव रहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे टॉप लोग हो आप लोग ट्विटर पे आओ, लिखो, पढ़ो, क्या लिखना है। जैसे अभी कमेंट आएगा खान भाई मेंटल के बारे में क्या लिखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। मेंटल के ऑफिशियल अकाउंट को आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मेंटल ने किसको किसको रखा है। मेंटल ऑफिशियल एक हो गया, एमिथ प्रोटोकॉल, इसके अलावा FBTC, ठीक है। अब अगर आप जाकर के इनका जैसे अभी 2024 का रिव्यू आया कि 2024 में इन्होंने क्या क्या किया, 2025 का क्या क्या प्लान है। जैसे देखो यहाँ पे हर वीकली ये क्या करते हैं, अपने कैंपेन को रिव्यू करते हैं, प्रीव्यू करते हैं कि हमने पास्ट में क्या किया। इसके अलावा जाकर के अगर आप पढ़ोगे कि ये कर क्या रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे टॉपिक मिलेगा। पहली चीज, मेंटल एक L2 था जो कि अभी भी L2 ही है, लेकिन अब वो वहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, इथेरियम को क्लोज लाने के लिए कंप्लीट एक इकोसिस्टम बना रहा है। और ये हवा में बातें नहीं हो रही है। इसने पहले क्या बनाया, इसने बनाया एमिथ प्रोटोकॉल, ठीक है। बेसिकली अगर आप इथेरियम को
मेंटल नेटवर्क पे स्टेक करते हो, सिर्फ इथेरियम को इथेरियम नेटवर्क पे स्टेक नहीं, इन्होंने बोला भाई हमारे नेटवर्क पे भी करोगे तो भी रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको एमीथ मिलता है। एमीथ के प्रोटोकॉल इन्होंने बनाया और कहाँ पहुंच गए, एमीथ आकर के बैठा हुआ है 1.5 बिलियन पे। इसके अलावा दूसरा इन्होंने बना दिया FBTC, यानी कि BTC का जो रैप्ड वर्जन होता है उसी को ये लोग FBTC बोलते हैं, कि अगर आपके पास बिटकॉइन सिप रखा हुआ है तो होल्ड करके क्या करोगे, डिफाई में उसका यूज करो, हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली वो भी 1 बिलियन TVL क्रॉस कर गया है। मतलब जिधर ये हाथ डाल रहा है उधर चांदी चांदी हो रही है, ठीक है। तो आपके पास कितने टॉपिक मिल गए, आप इनके FBTC पे लिख लो कि FBTC क्या है, कैसे चीज़ें चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप एमीथ पे लिख लो, राइट। इसके अलावा ये जो कहाँ गया, अभी मैंने आपको दिखाया, वीकली रिव्यू करते हैं। वीकली रिव्यू जैसे इनका कैंपेन चल रहा है रिवॉर्ड स्टेशन का, एयर ड्रॉप, आईगन, एथना वगैरह, तो आप इसके बारे में लिख लो। इससे क्या होगा, देखो 3-4 चीज़ होगा। पहली बात कि अगर पोस्ट अच्छा होगा तो क्या पता मेंटल की ऑफिशियल टीम आपका रिपोस्ट कर दे, पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको विजिबिलिटी मिलेगी, फॉलोवर्स मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक साथ मल्टीपल एयर ड्रॉप्स की अपॉर्चुनिटी है। चौथी चीज़, भाई जब लिखोगे तो पढ़ोगे, बिना पढ़े तो लिख नहीं सकते, और जब लिखोगे तो पढ़ोगे, और जब पढ़ोगे तो मार्केट को समझोगे, और जब समझोगे तो भीड़ से आगे निकल पाओगे। इतनी ही कहानी है, ठीक है। बाकी मेंटल अभी भी मेरा होल्ड है, जैसे कि हमने पास्ट की वीडियो में बात किया है। एग्जैक्टली यहाँ से देखो, ये था रेजिस्टेंस, डंप किया, इसीलिए मैं बोलता हूँ बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो। डंप किया, एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, बूम, एंड देन डंप किया तो कहाँ पे, उसी रेजिस्टेंस पे आया और फिर पंप कर गया। तो ट्रेडिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा सपोर्ट है $1.12 का। ट्रेडिंग वाइज बहुत अच्छा पैटर्न तो है नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। मेरा पहला टारगेट ये है, एंड दूसरा टारगेट 1.7 एंड $2 के प्लस का है। अभी भी मेरे पास ये होल्ड है। आई थिंक आपको मेंटल की कहानी समझ में आई हो, और काइटो का। एंड मैं आपको बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जाओ भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे तगड़े लोग ट्विटर पे जाकर के मचाए। नो, अगर हम बात करें ट्रंप और उनकी वाइफ के कॉइन के बारे में, तो राइट नो ये लोग ऐसे सिचुएशन पे है कि रिस्की लोग अगर पैसा लगाएगा या तो 2 गुना 3 गुना होगा, या फिर 50% और क्रैश होगा, ठीक है। टीए वाइज ज़्यादा अपने पास प्राइस चार्ट है नहीं। लास्ट टाइम यहाँ पे $32-36 पे था, हमने बात किया, वहाँ से पंप किया था $50 तक, लेकिन अगेन क्रैश हुआ वहाँ से। अभी राइट नाउ ये एक कंप्लीट बॉक्स है, ये 23 से लेकर के 33 तक ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम में, कुछ टाइम तक, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रंप ने कुछ बोला, कुछ अच्छी चीज़ हुई, तो क्या पता फिर से वापस ऊपर चला जाए। तो वही चीज़ है कि जाने का यहाँ से $100 गया तो पैसा 3 गुना हो जाएगा, या फिर अगेन डंप करके 50% डाउन और भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई रिस्क लेने का सोच रहा है कि हाँ उसे रिस्क लेना है, या तो वो पैसा 50% डाउन हो जाए, 70% डाउन हो जाए, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता है। एंड सेम ये जो इनकी वाइफ है मेलेनिया, वो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वो 82% डाउन है, 85% डाउन है। तो कहानी वही सिंपल है, $2 का है। अगर यहाँ से वापस $7 पे भी जाता है तो 3x होगा, लेकिन और धीरे धीरे ऐसे ही नीचे जा करके ये $1 पे भी जा सकता है, इसकी भी गारंटी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि बहुत ही नया कॉइन है, तो टेक्निकल के लिए अपने पास चार्ट पैटर्न है ही नहीं, ठीक है। टेक्निकल करने के लिए है ही नहीं कि कहाँ पे टीए, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाए, क्योंकि बहुत ही नया है। तो ये बस वही सेम कहानी है जो मैंने आपको बताया। 70% डाउन वाली स्ट्रेटजी आपको याद होगी कि जब 70% डाउन, 75% डाउन जाता है तो हम रिस्क लेकर के थोड़ा सा इंटर करते हैं, या तो वो वहाँ से पंप करके हमें प्रॉफिट देता है, या फिर हम उस पैसे को साइड कर देते हैं। यही कहानी दोनों में है। $2.46 पे ये है और $27 पे वो है। मैंने आपको बताया ट्रम्प का तो थोड़ा सा चार्ट पैटर्न दिख भी रहा है कि हाँ ये एक रेंज फॉर्म कर सकता है। उनकी वाइफ का तो वो भी नहीं दिख रहा, वो तो गिरती ही जा रही है। आई मीन उनका कॉइन, ठीक है। मजाक ना करने लगना कमेंट में। अब जनरल ऑल्ट कॉइन की बात करूं तो पूरा फोकस मेरा इथेरियम पे है। इथेरियम पंप करेगा तो बाकी भी, चाहे ओंडो है, ठीक है, सब तैयार है कि भाई हमें थोड़ा सा हवा दो, हम उड़ जाएंगे। जैसे ओंडो को देखो, परफेक्टली ब्रेकआउट पे बैठे हुआ, ये बोल रहा है कि भाई हमें थोड़ा सा हवा दो, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। एथना बोल रहा है हमें थोड़ा सा हवा दो, हम उड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आबे यहाँ पे हमने बात किया था, आबे भी वही बोल रहा है कि भाई हमें हवा तो दो, हम ब्रेकआउट करके उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हवा इनको मिल ही नहीं रही है इथेरियम की तरफ से, और इथेरियम डाउन जा रहा है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। एक कॉइन जिस पे मेरी नज़र है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की प्ले ये है, मैं आपको बता देता हूँ उसके पीछे की कहानी क्या है। ये है क्रिएटर बिड करके टोकन है, ठीक है।
ये जो क्रिएटर बिट टोकन है ये अभी 120 मिलियन पे बैठा हुआ है, 133 मिलियन डॉलर पे है। ओवरऑल इसका वैल्यूएशन कितना है? 130 मिलियन। ये एआई एजेंट का एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे एआई एजेंट बनते हैं, लॉन्च पैड काइंड ऑफ थिंग आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कौन है? इसका कॉम्पिटिटर वर्चुअल है, राइट। एंड वर्चुअल कहाँ पे बैठा हुआ है? वर्चुअल बैठा हुआ है जाकर के 2.5 बिलियन पे, तो बहुत ऊपर है। अगर ये 2.5 बिलियन नहीं, आधा बिलियन भी जाता है तो 500 मिलियन के करीब, यानी कि यहाँ से ट्रिपल जा सकता है क्रिएटर बिट। लेकिन बस दो चीज़ों का आप ध्यान रखना कि एआई का हाइप चलेगा कंटिन्यू तो ही ये अच्छा करेगा। एंड दूसरी चीज़, नया प्रोजेक्ट है, लिस्ट अभी आई थिंक कहाँ हुआ है, एक ही दिन हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक दिन लिस्ट हुआ, ये पहले ऊपर गया बहुत, उसके बाद फिर अभी बैठा हुआ है यहाँ पे। सो अगर आपको यकीन है कि हाँ एआई का फेस सही चलेगा एंड एआई एजेंट आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, तो जाकर के क्रिएटर बिट के बारे में पढ़ सकते हो। एंड मैंने एंट्री बनाया है 127 और 130, इसी के इर्द गिर्द मैंने भी एंट्री बनाया है। मैंने एंट्री पहले बना लिया था, मतलब ऑलमोस्ट 200 मिलियन के करीब, क्योंकि एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। ये दोनों नेटवर्क पे है, बेस पे भी है, बीएससी पे भी, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बेस पे मुझे मार्केट कैप गलत दिखा रहा था डेक्स स्क्रीनर, तो गलती से मेरा हाई पे खरीदा जा गया था। फिर मैंने एवरेज आउट किया, तो अभी मैं 125 मिलियन पे, यानी कि अभी एंट्री प्राइस पे मेरे है। अगर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो मैं एवरेज आउट करने का ट्राई करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा ओवर मोटिवेटेड नहीं होता हूँ कि 10 गुना लेके जाऊँगा, 2x होगा यहाँ से, यानी कि 250 मिलियन के करीब जाएगा। मैं आधा पैसा चुपचाप से निकाल के साइड बैठ जाऊँगा, ठीक है। तो आप भी देख सकते हैं एक्सचेंजेस पे नहीं मिलेगा, दुख की बात यही है, अभी किसी एक्सचेंजेस पे नहीं है। तो इसको खरीदने के लिए आपको सेम वही तरीका जैसे हम मीम कॉइन खरीदते हैं टेलीग्राम के ट्रेडिंग बोर्ड से, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका तरीका अपना सकते हैं। या फिर अगर आप वॉलेट यूज़ करना जानते हैं एंड डेक्स यूज़ करना जानते हैं तो बीएससी नेटवर्क पे ये पैनकेक स्वैप पे है, और बेस नेटवर्क पे ये एरोड्रम जो डेक्स है उस पे है, ठीक है। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले दो चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ कि हमेशा अपनी रिसर्च करना सीखो इस मार्केट के बारे में। दूसरी चीज़ कि ट्विटर पे एक्टिव रहो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। नेक्स्ट गिव अवे में नाम नहीं आया तो फिर उदास मत होना। जैसे मान लो ये हमने पोस्ट किया लिनिया के बारे में, कितने एक्टिव लोग हैं? 11 लोगों ने सिर्फ रिपोस्ट किया है, 27 लोगों ने क्या किया है? कमेंट किया है, ठीक है। तो जो लोग हर पोस्ट पे एक्टिव हैं, रीट्वीट या फिर कमेंट कर रहे हैं, एज अ क्रिएटर मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा दोस्त। मैं किस पे फोकस करूंगा? मैं उन पे फोकस करूंगा जो एक्टिवली कम्युनिटी के साथ इंगेज हैं, राइट। तो बाद में शिकायत ना करना कि मुझे ना मिला एयर ड्रॉप। एक और प्रोजेक्ट था जो कि मैं शायद बताना भूल गया, 1 मिनट, ये है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, कई बार ट्विटर पे बताया हुआ है और मैं ट्वीट करते रहता हूँ। ये है, ये इसका नाम क्या है? शार्प एआई। पहले इसने डेटा और बाकी चीज़ों पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे हाइप जिधर है, जैसे एआई एजेंट की हाइप है, ठीक है, इसके अलावा डिफाई एआई की हाइप है, उधर जा रहा है। और पिछले कितने दिन से, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, 24 दिन से ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये देखो। यानी कि अगर कोई भी इंसान ट्रेड लेता होगा तो उसे हर बार यहाँ से कितना 50% का प्रॉफिट होता होगा, ऊपर से अगर कोई शॉर्ट करता होगा तो उसे 36% का प्रॉफिट होता होगा, ठीक है। तो एक बार ये इसके ऊपर निकल जाए, मार्केट कैप अभी लोएस्ट पॉइंट पे होगा, आई थिंक वैल्यूएशन अच्छा खासा होगा, 100 बिलियन से तो ऊपर ही होगा जितना मुझे याद है, रिसेंटली मैंने देखा हुआ है। 100 मिलियन, विलियन नहीं अभी भी नहीं, 94 मिलियन है और मार्केट कैप 25 मिलियन के करीब है, ठीक है। तो लो मार्केट कैप वाला कॉइन है, अगर हाई पकड़ता है इसके ब्रेकआउट के ऊपर तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। ये भी एआई एजेंट पे काम कर रहा है। आई थिंक इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाना। टेक केयर, जय हिंद।